शहर कायद के वासियों के लिए खुशखबरी, आज से ग्रीन लाइन बसें कराची की सड़कों पर दौड़ेंगी। वजीर आजम मंसूबे के इफ्तिताह के लिए कराची का एक रोजा दौरा करेंगे। इफ्तिताही तकरीब में वजीर आला सिंध को भी दावत दी गई है। वजीर आजम इमरान खान से गवर्नर हाउस में बिजनेस ग्रुप का वफ्द मुलाकात करेगा। तहरीक इंसाफ सिंध के ओहदेदार भी सियासी सूरत हाल पर ब्रीफिंग देंगे। ग्रीन लाइन बसों का आज से आजमाइशी सफर 25 दिसंबर से बाकायदा आगाज होगा। मंसूबा 2016 में शुरू हुआ, 5 साल में मुकम्मल हुआ। पावर हाउस चौरंगी से नुमाइश चौरंगी तक 21 किलोमीटर ट्रैक, यौमिया 3 लाख अफराद सफर कर सकेंगे। एक बस में 200 से 250 मुसाफिर की गुंजाइश होगी। ग्रीन लाइन मंसूबा आपका नहीं हमारा है। पीटीआई और नून लीग एक और मंसूबे की बुनियाद पर आमने सामने। वजीर आजम के इफ्तिताह से एक रोज कबल ही नून लीग की एंट्री। मंसूबे के अलामती इफ्तिताह की कोशिश, रेंजर्स ने नून लीगी रहनुमा और दीगर कारकुनों को ग्रीन लाइन पुल पर जाने से रोक दिया। एहसन इकबाल का अहलकारों पर तशद्दुद का इल्जाम, प्रेस कॉन्फ्रेंस में जख्मी हाथ भी दिखाया। कहा हुकूमत रेंजर्स को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल कर रही है। ग्रीन लाइन मंसूबे में हमारे खून के कतरे भी शामिल हो गए। ये मंसूबा नून लीग का है। मुस्लिम लीग नून भी मंसूबे को लेकर गिरेबान। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना जैसा किरदार अदा कर रही है। असद उमर कहते हैं आलमी मयार की बसें कराची वालों के लिए तोहफा हैं। 13 साल से सिंध हुकूमत ने कराची को एक बस नहीं दी। अब इस मंसूबे को देखते हुए शायद कुछ मंसूबे ले आए। अवाम पीपल्स पार्टी की हुकूमत से शदीद मायूस है। पंजाब में फजाई आलूदगी खतरनाक हद तक बरकरार। लाहौर आज भी दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 372 रिकॉर्ड। बहावलपुर 268 एयर क्वालिटी इंडेक्स के साथ पाकिस्तान का दूसरा आलूदा तरीन शहर। फैसलाबाद में भी फजाई आलूदगी का राज, शहरियों को सांस लेने में मुश्किलात। अवाम को हाई वोल्टेज का झटका, बिजली ₹5.25 फी यूनिट महंगी। नेपरा ने मंजूरी दे दी। टैरिफ में ₹4.74 फी यूनिट इजाफे का नोटिफिकेशन जारी। कीमतों में इजाफा माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया। सारिफीन को मजमूई तौर पर ₹40 अरब इजाफी भरना होंगे। पीपल्स पार्टी पेट्रोल की कीमतों में इजाफे और महंगाई के खिलाफ सड़कों पर। आज नमाज जुमा के बाद मुल्क गिर एहतजाज होगा। कौमी शाहराहों और हाईवेज पर धरने दिए जाएंगे। बिलावल भुट्टो कहते हैं अवाम को महंगाई की दलदल में फंसाने पर इमरान खान कौमी मुजरिम बन गए। बिजली की कीमतों में मजीद इजाफा अवाम पर बड़ा जुल्म है। बजट भी आलमी मालियाती इदारा तैयार कर रहा है। अवाम महंगाई से बेहाल, हुक्मरानों को नई गाड़ियां चाहिए। पंजाब काबीना के वुज़रा की नई गाड़ियों के लिए फंड्स मंजूर। काबीना कमेटी बराए फाइनेंस ने 18 करोड़ 64 लाख रुपए की सप्लीमेंट्री ग्रांट की मंजूरी दे दी। वजीर आला पंजाब के लिए बुलेट प्रूफ और वुज़रा के लिए 1800 सीसी गाड़ियां खरीदी जाएंगी। कोरोना से मजीद 9 अफराद इंतकाल कर गए। एक ही रोज के दौरान कोरोना के 313 केसेस रिपोर्ट। एनसीओसी के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 42,978 टेस्ट किए गए। कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 0.72% रही। मुल्क में कोरोना के 758 मरीजों की हालत तशवीशनाक। प्रियंका कुमारा कत्ल केस में शामिल 34 मुल्जिमान का फॉरेंसिक टेस्ट मुकम्मल। जेर हिरासत 140 मुल्जिमान में 34 मुल्जिमान का किरदार मरकजी था। सानेहा सियालकोट के मुल्जिमान का रोजाना की बुनियाद पर ट्रायल पर गौर। वजीर कानून राजा बशारत ने 14 रोज में चालान पेश करने की हिदायत कर दी। कहते हैं प्रोसिक्यूशन खुसूसी सेल बनाकर सियालकोट वाक़े की समाअत की रोजाना मॉनिटरिंग करे। हुकूमत सिंध ने स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी के घर को सब जेल करार दे दिया। महकमा दाखिला सिंध ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। आगा सिराज दुरानी को आमदन से जायद असासों के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया था।
आरएसएस के होते हुए भारत को किसी दुश्मन की जरूरत नहीं। मसला कश्मीर ने पूरे जनूबी एशिया को यरगमाल बनाया हुआ है। वजीर आजम का पुरअमन और खुशहाल जनूबी एशिया कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, बाहर के लोगों को हमारी तारीख और सकाफत का नहीं पता और हमें इंतहा पसंद कह देते हैं। अफगानिस्तान के मसले को नजरअंदाज किया तो खतरनाक बहरान जन्म ले सकता है। अमेरिका और चीन के दरमियान सर्द जंग का हिस्सा नहीं बनेंगे, इसे रोकने की कोशिश करेंगे। मेयर इस्लामाबाद के इलेक्शन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर होंगे। इलेक्शन कमीशन ने मशीनों का ऑर्डर दे दिया। वजारत साइंस 3900 मशीनें मुहैया करेगी। 3100 वोटिंग में इस्तेमाल होंगी, 800 बैकअप के तौर पर रखी जाएंगी। हुक्काम ने तकनीकी मुआवनत भी मांगी। सवार मोहम्मद हुसैन शहीद निशान हैदर का आज 50वां यौम शहादत। DGISPR का कहना है, सवार मोहम्मद हुसैन शहीद की अजीम कुर्बानी को खराज अकीदत पेश करते हैं। 1971 की पाक भारत जंग में सवार मोहम्मद हुसैन शहीद ने शकरगढ़ के जफरवाल सेक्टर में अजीम कुर्बानी पेश की। शहीद के दलेराना इकदामात के बायस दुश्मन को भारी नुकसान उठाना पड़ा। जुर्रत और शुजाअत की कोई हद नहीं होती। उर्दू अदब के फरोग के लिए कराची के आर्ट्स काउंसिल में आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस का आगाज। पहले रोज मालूमाती अदबी सेशन मुनाकिद हुए। भारत से ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस का हिस्सा बनने वाले गोपी चंद नारंग ने कहा कि उर्दू जुबान में अपनी मिट्टी की खुशबू शामिल है। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, दानिश्वरों को मुल्क के हालात संवारने के लिए आगे आना होगा। ग्रीन लाइन मंसूबा आपका नहीं हमारा है। PTI और नून लीग एक और मंसूबे की बुनियाद पर आमने सामने। वजीर आजम के इफ्तिताह से एक रोज कबल ही नून लीग की एंट्री। मंसूबे के अलामती इफ्तिताह की कोशिश। रेंजर्स ने नून लीगी रहनुमा और दीगर कारकुनों को ग्रीन लाइन पुल पर जाने से रोक दिया। एहसन इकबाल का अहलकारों पर तशद्दुद का इल्जाम। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जख्मी हाथ भी दिखाया। कहा, हुकूमत रेंजर्स को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल कर रही है। ग्रीन लाइन मंसूबे में हमारे खून के कतरे भी शामिल हो गए। ये मंसूबा नून लीग का है। मुस्लिम लीग नून भी मंसूबे को लेकर गिरेबान। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना जैसा किरदार अदा कर रही है। असद उमर कहते हैं, आलमी मयार की बसें कराची वालों के लिए तोहफा हैं। 13 साल से सिंध हुकूमत ने कराची को एक बस नहीं दी। अब इस मंसूबे को देखते हुए शायद कुछ मंसूबे ले आए। अवाम पीपल्स पार्टी की हुकूमत से शदीद मायूस है। पंजाब में फजाई आलूदगी खतरनाक हद तक बरकरार। लाहौर आज भी दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 372 रिकॉर्ड। बहावलपुर 268 एयर क्वालिटी इंडेक्स के साथ पाकिस्तान का दूसरा आलूदा तरीन शहर। फैसलाबाद में भी फजाई आलूदगी का राज, शहरियों को सांस लेने में मुश्किलात। और खूबसूरत चेहरा, हसीन मुस्कुराहट, जानदार अदाकारी। माजी की वर्सटाइल अदाकारा बाबरा शरीफ 67 साल की हो गई। बाबरा शरीफ ने 150 से ज्यादा फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए। 8 नेगार अवार्ड हासिल किए।